हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो गाइस, जैसे कि हमारे जो 11th क्लास की जो स्टैटिस्टिक पढ़ रहे थे, तो उसके हमारे चैप्टर नंबर हम 12 को कवर कर रहे थे। भाई आज की जो वीडियो होने वाली ना यार, ये बहुत स्पेशल है। रीज़न क्या है कि आज की जो वीडियो से ना हमारा क्या होगा, जो स्टैटिस्टिक के सारे जो चैप्टर होते हैं यार, पूरी तरह से क्या होते हैं, फिनिश होते हैं। जितने भी आपके चैप्टर 1 से लेके मतलब और आपका चैप्टर जो आपका लास्ट था सूचकांक वाला, हर एक क्वेश्चन को, हर एक चैप्टर को मतलब मैंने बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल के साथ, और यार इसके अलावा मैंने कंसेप्ट मतलब जो कंसेप्ट होते हैं, हर एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से मैंने क्लियर किया था। अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, तो भाई सबसे पहले आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम कि चैनल पे आ गए। और जब भाई चैनल पे आ गए ना, बस एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या कर दीजिए, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो अब देखो, लास्ट की जैसे हमने वीडियो में देखा था कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक क्या होता है, ठीक है, उसके निकालने की विधियाँ क्या होती है, और उसको हमने रचना वगैरह के बारे में सारे टॉपिक पढ़ लेते। तो आज के बारे में मतलब आज की जो वीडियो होगी ना, उसमें हमें कुछ 2-3 से डेफिनेशन पढ़नी होगी, जहाँ से आपके MCQ क्वेश्चन वगैरह आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये वीडियो क्या रहेगी, हमारी लास्ट वीडियो रहेगी। देखो पार्ट 9 हो गए, ठीक। आप लोगों से इतना लंबे पार्ट, देखो ये हमारा, चाहे तो मैं इसको कहता 2 से 3 पार्ट में सारे के सारे मतलब समेट देता, लेकिन होता है क्या कि आपकी वीडियो लेंथी होती, आप लोग उतना वहाँ पर नहीं देख पाते। इसलिए मैंने क्या किया, टॉपिक वाइज क्या होता है कि हर एक टॉपिक को लेकर उस पर एक पर्टिकुलर मैंने आपको वीडियो, ताकि वो टॉपिक भी हमारे क्या बिल्कुल एक क्लैरिटी के साथ क्या जो है क्लियर हो जाए, ठीक, आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में हो जाए, ठीक है। तो आज की जो वीडियो होगी ना, हम उसमें बात करेंगे, हमारे को 2 से 3 डेफिनेशन पढ़नी है। तो पहली डेफिनेशन देखिए क्या होता है, कह रहे थोक कीमत सूचकांक क्या होता है। अब यहाँ पर थोक कीमत सूचकांक का मतलब क्या होता है, आपने इसके बारे में सुना होगा कि जैसे हम कहते हैं थोक रेट पे कोई सामान खरीदते हैं, थोक प्राइस मतलब होलसेल प्राइस में कोई सामान खरीदते हैं। मीन्स जैसे मान लो मेरे को मार्कर खरीदना है, अगर मैं मार्कर क्या होता है सिंगल पीस लेने आता हूँ, तो मेरे को मान लो कितना 30 रुपीज़ का पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैं मार्कर की कह रहा हूँ कि मार्कर की पूरी पेटी में खरीद लूँ, ठीक है, मान लो 1-2 पेटी खरीद लूँ, तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएं क्या उसकी जो प्राइस होगी, क्या तो भी आपकी 30 रुपीज़ होगी या फिर उससे ज़्यादा या कम होगी। तो कहोगे सर, आप लोग भी कहोगे कि मतलब उसकी प्राइस क्या कम होगी, क्यों? क्योंकि आप सामान इकट्ठा खरीद रहे हो। तो यहाँ पर क्या रखिए, जब हम कोई सामान को इकट्ठा खरीदते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो उसी को क्या कहते हैं, थोक रेट पर हम खरीद रहे हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, देखिए, कहता है थोक कीमत सूचकांक वह सूचकांक होता है जो थोक बाजार में बेची जाने वाली, कह रहा थोक बाजार में बेची जाने वाली वस्तुओं, ठीक है, तथा सेवाओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। समझ में आ रहा होगा। मान लो मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं कि 2010 में जो मार्कर का जहाँ पर बाजार लगता था, मार्कर की जो पेटी थी मतलब उसकी, ठीक है, एक पेटी की कीमत मान लो कितनी थी, ऐसा करके 3000 रुपये, ठीक है, समझ ध्यान से। और मान लेते हैं अब अगर हम बात करेंगे, वही जो मार्कर होता है उसकी पूरी पेटी का दाम जो हो गया वो 3500 रुपये हो गया। कितना? 3.5 मतलब 500 रुपये क्या बढ़ गया। तो यहाँ पर चेंज हो रहा है, कौन सा चेंज हो रहा है, थोक कीमतों में। सोचो, और सिंगल पीस पे क्या 30 ही करेगा, नहीं, इस पर 35 से 40 हो सकता है। तो यहाँ पर क्या रहे कि जो भी मतलब थोक बाजार में जो भी बेची जाने वस्तु होती है, उनकी जो कीमतों में जो परिवर्तन होता है ना, तो उस परिवर्तन को कौन मेजर करता है, थोक कीमत सूचकांक। क्लियर होगा यहाँ तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो का लाइक शेयर इसमें आप बिल्कुल भी कमी नहीं करोगे, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, कह रहा है कि हमारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। अब देखो, औद्योगिक उत्पादन का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्री सेक्टर होता है। इंडस्ट्री सेक्टर में बताइए कि क्या होगा, वहां पर सिंपल ही बात है, या तो कोई गुड्स बनेगी या तो कोई सर्विस बनेगी। तो अब उनकी जो मात्रा होगी थी, उनकी जो मतलब प्रोडक्शन में जो उनकी परिवर्तन आएगा, कभी प्रोडक्शन आपका बढ़ सकता है, कभी प्रोडक्शन ज़्यादा घट सकता है। तो उसमें जो चेंजेस आएगा ना, उस चेंजेस को हम क्या कहते हैं, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, परिभाषा चले, कह रहे कि औद्योगिक कीमत सूचकांक वह सूचकांक होता है जो औद्योगिक क्षेत्र में होने वाली वस्तुओं की उत्पादन मात्रा में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। समझ में आ रहा होगा कि जो भी हमारा इंडस्ट्री सेक्टर होगा, उसके अंदर जो भी वस्तुओं का प्रोडक्शन होता है, तो उस प्रोडक्शन में जो चेंज आएगा, ठीक है, उस चेंज को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। समझ में आ रहा होगा। तो इजी डेफिनेशन आपका MCQ वगैरह आपसे पूछा जा सकते हैं यहाँ तक। अब कभी कभी आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका दे देगा कि मान लो औद्योगिक कीमत सूचकांक हम निकालते कैसे। तो निकालने का देखो, हमारे पास जबरदस्त फॉर्मूला है, क्या है कि आपको सिग्मा करना है किसका, आपका यहाँ पर Q1, ठीक है, ये क्या लिखा हमारा Q1, ठीक है, और बटे में क्या होता है आपका Q0, इंटू में क्या होगा आपका यहाँ पर W। समझ में आ रहा होगा
क्या होगा W। अब देखो W क्वेश्चन आपका दिया होगा, क्या होगा W दिया होगा। अब नहीं दिया होगा तो मैंने आपको बता रखा है क्या है, नहीं दिया होगा तो हमारा क्या कहते हैं P0 इंटू Q0 करते हैं, W निकालेंगे। फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा है तो जाके आप क्या करें वहाँ पर, अगर मान लो कोई और आपको वीडियो देखना है, इसके अलावा आपको मान लो पार्ट 6, 7 देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे के सारे पार्ट आपको मेंशन कर रखे हैं, आप वहाँ पर भी जाके आप लोग वीडियो को देख सकते हैं और अपने सिलेबस को मतलब बहुत अच्छे से रिवाइज करते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या करें, ये हमारा फॉर्मूला क्या करना, सिग्मा का लोग किसका, जो भी हमारी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो किससे, W से, और सिग्मा W का लोगे तो बराबर ही आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, लास्ट मान लो लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन आया था, तो इस चीज को थोड़ा सा आप क्या करोगे, इसको फिंगर टिप्स पे रखोगे कि मुद्रास्फीति की दर क्या होती है, क्या करो, मुद्रास्फीति की दर क्या होती है। तो अब यहाँ पर देखें इसकी परिभाषा क्या बनती है, कह रहे प्रथम सप्ताह में होने वाले परिवर्तन, कह रहे कि पहले सप्ताह में होने वाले परिवर्तन तथा द्वितीय सप्ताह में होने वाले परिवर्तन, ठीक है, होने वाले कीमतों में परिवर्तन को ही मुद्रास्फीति की दर कहते हैं। समझ में आ रहा है, मतलब कि फर्स्ट वीक में जो भी चेंज आएगा वो और दूसरे में, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो इसके निकालते कैसे हैं, निकालने का मतलब क्या होता है आपका, देखो यहाँ पर फॉर्मूला A2 माइनस में क्या होता है A1 इंटू B। आपको क्या सर A2 और A1 क्या होता है, तो भाई देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें, ये हमारा क्या होता है, हमारा कैसे होता है सेकंड वीक, कैसे होता है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये द्वितीय सप्ताह, क्या हो गया, मान लो कोई वस्तु, ठीक, उसकी जो मान लो कोई पहले, और ये हमारा A1 किसको देखा, ये प्रथम सप्ताह को, ठीक है, किसमें, प्रथम जो हमारा सप्ताह होगा, ठीक, उसको दर्शाएगा। मान लो मैं कह रहा हूँ प्रथम सप्ताह में कोई वस्तु थी, उसकी प्राइस कितनी, 100 रुपये थी, कितनी, 100 रुपये थी, और आगे चल के दूसरे जो सप्ताह में पता चला कि जो उसकी प्राइस कितनी हो रही है, उसकी प्राइस कितनी, 250 हो रही है, ठीक है, कितनी हो रही है, 250। समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो अब मेरे को यहाँ पर ऐसा करके, फिर मान लो पहले सप्ताह में जैसे, ठीक है, यहाँ पर मान लो कितनी है, 200 थी, और दूसरे सप्ताह में क्या है, यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। अब हमें कह रहा है कि मुद्रास्फीति की दर निकालिए, तो आपको कुछ नहीं करना, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। देखो A2 का मतलब क्या होता है, द्वितीय, तो द्वितीय सप्ताह की वैल्यू हमारे पास कितने का हो गया सर, 250 है, ठीक। और पहले सप्ताह की जो वैल्यू कितनी है आपकी, कितनी है, 200, ठीक है। और बटे में हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो बटे में कितना हमारा 200 इंटू में आपका कितना हो गया, 100, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पे हमारा क्या निकल गया, देखो यहाँ पर कितना आएगा 50, ठीक है, और नीचे बचेगा कितना आपका 200, और इनटू में कितना आएगा आपका ये 100, ठीक है। अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो साफ कर दिए, तो यहाँ पर 2 कितना 25 का था, कितना है, मतलब कि 25% क्या वहाँ पर परिवर्तन हुआ, क्या हुआ, 25% जो प्राइस क्या होगी, मतलब दूसरे सप्ताह में क्या बढ़ गई। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, मुद्रास्फीति की दर निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अब देखो लास्ट से हमारा टॉपिक पूछा था ये भी, ठीक है, कह रहा मानव विकास सूचकांक क्या होता है, ठीक। अब देखो इसको अगर हम इंग्लिश में बात करेंगे तो इसको हम कहते हैं HDI, कहते हैं HDI, ठीक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब आपसे नॉर्मली पूछा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, इससे क्या किया जाता है, तो सिंपल से आपको मैं बता दूं, देखो जो HDI होता है ये क्या होता है आपका, तो मतलब मानव विकास सूचकांक वह सूचकांक होता है जो किसी अर्थ की, मतलब किसी देश की अर्थव्यवस्था में, किसी देश की जो होता है जीवन प्रत्याशा को, शिक्षा को, मतलब जीवन स्तर को दर्शाती, मतलब कोई भी इकोनॉमी है, ठीक, उस इकोनॉमी में लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, लोगों का जीवन स्तर मतलब जीवन प्रत्याशा कितनी है, दूसरा अगर वहाँ पर लोगों का शिक्षा का लेवल क्या है, और तीसरा अगर वहाँ पर जीवन स्तर। अब सोचो कि जिस कंट्री में, ठीक, जिस कंट्री में लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जितनी ज़्यादा होगी तो वहाँ पर HDI का नाम अच्छा होगा कि खराब होगा। समझ में आ रहा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है कि लोग कितना वहाँ पर जी रहे हैं, वहाँ पर लोगों की जो एक तरह से जीवन जीने की अवधि जो होती है उसी को कहते हैं। अगर लोग मान लो हेल्दी होंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, ठीक, और बढ़िया मतलब मान लो एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, अच्छा होगा। अब अच्छा होने का मतलब क्या है कि उस देश का HDI का नाम क्या होगा, अच्छा होगा। दूसरा करें एजुकेशन सेक्टर, अगर बात करें मान लो कोई भी देश है, ठीक है, कोई भी देश हो, अगर वहाँ की क्या होती है जो एजुकेशन सेक्टर का अगर बहुत अच्छी है, वहाँ पर मान लो बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है हर एक लेवल की, ठीक है, तो वो क्या होगा वहाँ पर उसका भी HDI क्रम क्या बेहतर होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जीवन स्तर, जीवन स्तर का मतलब क्या है कि किसी भी इकोनॉमी के लोग मान लो कि सभी लोग काम धंधे कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ठीक। इसके अलावा क्या होता है उत्पादन जो मतलब प्रोडक्शन होता है उसके अंदर अपना योगदान दे रहे हैं, ठीक है, तो इससे कहने की क्या होगा परिवर्तन आएगा, ठीक, किसमें हमारा HDI क्रम है। तो ये जो हमारे कुछ मतलब कुछ चुनिंदा जो परिभाषा होती है इनके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। बाकी आपको मैंने सारे के सारे कंसेप्ट को मैंने बहुत डिटेल के साथ करवा रखा है। अगर इस चैप्टर की कोई मान लो आपको और पार्ट नहीं मिल रहा है तो या तो आप देखो भाई प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, या तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको सारे के सारे चैप्टर बता दें कि हाँ चैप्टर 1, 2, 3 जो इसके
पार्ट है वो सारे के सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी वहाँ पर उसके लिंक अपलोड कर रखे, तो आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइज अब यार यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो रहता है कि जो हमारा स्टैटिस्टिक था और हमने जो माइक्रो इकोनॉमिक्स था उसको ऑलरेडी हमने खत्म कर दिया था, और फाइनली आज का जो हमारे आज के दिन में हमारा क्या होता है, स्टैटिस्टिक भी क्या होता है पूरी तरह से खत्म होता है। और इस वीडियो में ना यार आप लोग एक काम करिए, अगर आपको कोई न्यू आपको कंसेप्ट आपको जानना है, ठीक है, कोई आपके डाउट है या किसी और टॉपिक पे चाहते हो कि सर आप इस टॉपिक पे एक नई वीडियो बना दो, इस चैप्टर को दोबारा लेके आइए और अच्छे से यहाँ पर, या न्यूमेरिकल की, या फिर मान लो आपको ऐसा कोई वन शॉट चाहते हो, ठीक है, अगर मान लो कहते हो कि हर एक चैप्टर की जो भी हमारे फाइनल एग्जाम में आने वाले, जो आपके एग्जाम होने वाले एक 1 से 1.5 महीने बाद, अगर आप चाहते हो कि कोई वन शॉट वीडियो सीरीज शुरू कर दे या किसी प्रकार की कोई सीरीज जिसमें हम क्या करें, एग्जाम से पहले सारे के सारे चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज भी कर ले और उसका हम नोट्स बना के बहुत अच्छे का मार्क्स भी ले, तो आप लोग यार कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। करो कमेंट करोगे तो करो, मैं आपको पक्का गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोग वो वीडियो बिल्कुल भी बना के लाएंगे, ठीक है, और हर एक टॉपिक पर हर एक जैसा बताओगे, ठीक है। तो मिलते हैं, अब हमारा क्या रहेगा, आप लोगों को बस कमेंट का वेट रहेगा कि देखते हैं कितने बच्चों को कमेंट रहता है, किस तरह के टॉपिक चाहते हैं, या कोई न्यू सीरीज चाह रहे हैं कि हाँ 11वीं क्लास की कोई दोनों बुकों की सीरीज वगैरह चलाइए, ठीक है, तो वो सारा आप लोगों को कमेंट करके बताना है।